बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको सीढ़ी लेस या कोई भी ऐसी जॉइंट या लेडर लेस जो कि चौड़ाई में ज़्यादा होती है और जिसके बैक के ऊपर आपको शमीज़ पहनने की परेशानी होती है, उसको स्टिच करने का मेथड बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रख लें, लेसेस घर के अंदर पड़ी हों या बाज़ार से आई हों, थोड़ी बहुत मुड़ी हुई होती हैं, उन्हें स्टीम आयरन ज़रूर करें। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये सीधी हो जाती है, दूसरा इसके कहीं ना कहीं कोई ऐसा धागा होता है ना जो श्रिंक होने वाला होता है, वो ठीक हो जाता है। इसको आगे पीछे टू एंड फ्रो करके इस्त्री नहीं करनी होती, जहाँ पे होती है वहीं पे दबा के करेंगे तो ये अपनी फ़िक्स जगह जो होती है इसकी वही ले लेगी, अदरवाइज़ इसकी शेप हमेशा बिगड़ जाती है। ये मिल्की लेस है, आप इसकी जगह किसी भी तरीके की बनी हुई लेडर लेस या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट लेस होना ज़रूरी है, जिसमें आपने कलियों में कपड़ा कट करके दोबारा से स्टिच करना होता है। यहाँ पे अब इसकी मैंने शेप बरकरार कर ली हुई है और इसका ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ है वो दबा के लगाना है। एक दफ़ा मैंने एक शर्ट में इस्तेमाल की थी, मुझसे सिस्टर ने पूछा था कि इसके जो सी थ्रू है वहाँ क्या करेंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ तो मुझे शमीज़ पहननी थी, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे हमें शमीज़ नहीं पहननी होती, मोटे कपड़े होते हैं। तो अब क्या करना है कि जो कलियाँ हमारी होती हैं उसमें हमारा सोइंग अलाउंस तो होता ही है, आधे इंच से पौन इंच तो हमारा सिलाई का मार्जिन होना ही चाहिए, ताकि हम जब इसे बैक की तरफ पलटें तो एक तो लेस का एक किनारा होता है ना, उससे ज़्यादा हमें ये फ़ोल्ड करना होता है। अब लेस के किनारे के बराबर तो सोइंग अलाउंस नहीं रख सकते, वरना कपड़ा वहाँ से उधड़ जाता है। एक हल तो ये है कि इसको हाफ इंच पौन इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दें और ऊपर से लब की सिलाई लगा दें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको गुम सिलाई में यानी फ्रंट की तरफ आपकी कोई सिलाई दिखेगी नहीं, उसके हिसाब से स्टिच करना बता रही हूँ। तो लेस का सीधा हिस्सा कपड़े के सीधे हिस्से से इस तरह मैच करके रखना है कि जो कपड़े की किनारी है ना थोड़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि लेस की किनारी आपको थोड़ी चौड़ी तो नज़र आ रही है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हमें कपड़ा इस तरीके से स्टिच करना है कि वो ड्यूरेबल हो, उसमें पायदारी मौजूद हो। तो अब यहाँ पे लेस की सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड से मैच करनी है और इसका ये वाला हिस्सा मैंने इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं कंट्रास्ट कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो वाला धागा इस्तेमाल करना है जो आपकी शर्ट के कलर का हो, ताकि जो सीढ़ियों का ये वाला हिस्सा होता है ना जहाँ पे सिलाई बाहर नज़र आ रही है तो आपकी शर्ट के ऊपर नज़र नहीं आएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि जब हम लेस के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो हम लोग को टांके का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए, ये तो है, लेकिन कभी भी स्पीड के साथ मशीन चला के नहीं लेके जानी और आगे पीछे हाथ रख लिया करें कपड़े के ऊपर, लेस के ऊपर खींचना नहीं है। लेकिन रखने का फ़ायदा ये होगा कि एक जितनी स्ट्रेट सिलाई आएगी और दाएं बाएं खिसकेगा नहीं फुट, क्योंकि बाज़ औक़ात कई जगहों पे ऐसा होता है ना, जैसे शीटर लेस होती है या वो वाली जो जिसका रेशमी सिल्क वाली लेस होती है उसमें थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं धागा आपको दिखा रही हूँ, या आपने शर्ट के कलर का या जो भी जहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ड्रेस आपका है उसके हिसाब से थ्रेड को इस्तेमाल कर लेना है और नीचे तक ले जाके जहाँ पे इसे वाइंड अप करेंगे वहाँ पक्का ज़रूर कर दिया करें, नहीं तो फिर खुल जाते हैं इसके टांके यहाँ से। तो इसका ये वाला हिस्सा यूँ आया, इसने यूँ पलटना है। अब देखिए अब तक तो ये वो वाला हिस्सा है जो एक सिस्टर मुझे कही थी कि सीढ़ी लेस लगाना बता दें, तो एक तरीके से आपको सीढ़ी लेस को सिंपल तरीके से भी लगाना बता रही हूँ कि आपकी सिलाई का मार्जिन ऊपर या सिलाई का वो जो लब की सिलाई ऊपर से दिखती है, काफ़ी बहनों से वो स्ट्रेट नहीं भी लगती है, तो आप लोगों ने इस तरीके से लगानी है। अब इसको यूं बैक की तरफ पलट दिया है और ये सीधा हिस्सा ऊपर आ गया। तो अब जो दूसरा पैनल हमारा होगा या दूसरा हिस्सा फैब्रिक का होगा, उसको उतने ही गैप के साथ सीधे कपड़े से सीधा कपड़ा मैच करके रखना है। लेकिन हम लोग सिलाई कहाँ से लगाएंगे? बैक साइड से, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस बैक की तरफ है ना। तो बस समझाने का मेथड मैं यहाँ पे इसलिए इस तरह शेयर किया करती हूँ ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश, या मैं जब वो काम कर रही होती हूँ तो मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं लफ्ज़ों का इंतखाब किया करती हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगर किसी को इस तरीके से लगता है कि जैसे बाज़-औक़ात कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैं कमेंट्री कर रही हूँ, तो देखें टीचर जो होता है ना किसी भी तरीके से सिखा रहा होता है, जब तक वो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो मेरे ख़्याल में अक्सरियत को समझ में नहीं आती है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑडियो चल रही हो या सिर्फ वीडियो चल रही हो तो उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो हर इंसान की समझने की सलाहियत डिफरेंट होती है। तो मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियोस बनाती हूँ जो बहनें बिल्कुल या जो बच्चियाँ बिल्कुल स्टार्ट ले रही हैं या वो अपने काम में फ़िनिशिंग लाना चाह रही हैं, उनके लिए मैं अल्फाज का इंतखाब किया करती हूँ। तो इस वजह से अगर आपको बुरा लगता है तो मेरी तरफ से माज़रत। ये लीजिए यहाँ पे ये इस तरीके से बन गई है, दोनों तरफ हमने लगा दी। कभी भी इसको ऐसे प्रेस नहीं कीजिएगा, यूँ इसको फ़ोल्ड करना है,
एक हिस्सा पहले, अच्छा एक काम और भी हो सकता था, हमने एक तरफ जब लेस लगाई थी ना तो वहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर लेते थे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कुछ काम ऐसा हो कि हम थोड़ा स्पीड तो पकड़े अब इस लेवल पे आके। तो अब इसको पहले प्रेस करना है। प्रेस करने का मेथड आपने देखा है, मैं एक कोने से पकड़ के उसको खींच रही हूँ ताकि लेस जो होती है ना वो और धागे की है, हमारा कपड़ा और धागे का होता है। तो ये तो खिंचाव आता ही आता है, बड़ी से बड़ी मशीन के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कोई नहीं है कि अगर मैं जोकी इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसमें खिंचाव नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस तरह करने का तरीका हमें आना चाहिए ताकि इसकी सिलवटें, इसके बल निकल जाएं। दूसरी तरफ भी आपने देख लिया मैंने इसे किस तरीके से प्रेस किया। अब इसे उल्टा के यूँ और इसके दाएं बाएं इस तरीके से करने के बाद जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाने वाला है। अब इसको सामने से प्रेस कर दें। अच्छा, वो बहन जो मुझे कह रही थी कि इस तरीके से लैडर लेस लगाना बताएं, तो ये आपके मसले का हल निकल आया है। बैक से आप इससे कर दीजिएगा ओवरलॉक। मैंने इससे पहले एक और वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ जिसमें मैंने आपको गुम सिलाई के अंदर इसको बैक से फोल्ड करना बताया था, लेकिन अब चूँकि मैं आपको ये बनाने जा रही हूँ इसके बाद कि आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए यही लगाना बेहतर है क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये हो गया ये तरीका। अब इसका एक तरीका और भी है कि अगर आपने सेम कलर का फैब्रिक नीचे लगाना है, जैसे आजकल आपको पता है ना सॉलिड कलर के ड्रेसेस चल रहे हैं, तो हमने इसके नीचे यही लगाना है ऐसे। तो आप सेम कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके पास आजकल ड्रेसेस वो आ रहे हैं जिसके साइड पे बॉर्डर दिए हुए, आप नीचे बॉर्डर इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपने कंट्रास्ट इस्तेमाल करना है तो जैसे मैं ब्लैक कलर दिखा रही हूँ, आप कंट्रास्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। फैब्रिक की चॉइस आपकी है, सीने का मेथड मैं सिखा रही हूँ आपको। तो अब यहाँ पे ब्लैक में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था तो मैंने सोचा मैं यही आपसे शेयर कर देती हूँ। सिलाई लगाने का तरीका सिखाना है मेन मकसद। अब इस पट्टी की जो चौड़ाई है ना वो स्टिचिंग के बाद आप लोगों ने कट करनी है, पहले मत कट कीजिएगा। अब जो ये पूरी चौड़ाई है ना उस कपड़े की चौड़ाई से लेके इस कपड़े की चौड़ाई तक उतनी हमने पट्टी लेनी, लंबाई तो फिर आपके पैनल पे डिपेंड करेगी ना। इसको यूँ रखिएगा, इसके ऊपर हमें सिलाई लेकर नहीं आनी है, जो कि मेन चीज़ है। मैं फिर वाजे कर दूँ, बाज़-औक़ात लब की सिलाई मुझसे भी नहीं ठीक लगती है। तो हमने क्या करना है, इसका ये काला वाला कपड़ा और जो पलट के 1/2 इंच का कपड़ा पीछे क्या हुआ ना इसको उठाना है ऐसे, और बाकी सारे कपड़े एक तरफ ले जाने। मैंने स्पीड वीडियो की इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दुपट्टों के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो अब आपने ये दोनों पीसेस जब पकड़े तो हम लोगों ने पहली जो सिलाई लगाई हुई थी ना लेस लगाते हुए, उसी के साथ साथ या तो सिलाई लगा दीजिए। मैं दोबारा दिखा रही हूँ, यूँ पलटना है। अब 2 हिस्से आपके पास आने चाहिए, एक ऑरेंज जो पलट के गया था, एक साइड वाला, और जो नीचे हमने कपड़ा अटैच करना है ना वो। अब आप 2 तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, एक तो जो ऑलरेडी सिलाई लगी इस पर भी लगा लें, या इससे एक सूत की दूरी जो कहते हैं ना 0.1 इंच की दूरी के ऊपर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि मेन सिलाई तो लग चुकी है ना, वो तो नहीं आगे पीछे होगी। हम लोगों ने तो पीछे कपड़ा अटैच करना है। रास्ते में जितने धागे आते जाते हैं साथ साथ निकाला करें। अच्छा जी, अब इसकी यहाँ पे सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैं एक सूत की दूरी पे लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी मैं बिल्कुल कोने की उस पर लगा दूँगी। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बस कपड़ा अटैच करना होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम गुम सिलाई में पीछे कपड़े को कैसे अटैच करेंगे। अब देखें मैंने हाथ पीछे रखा है लेकिन खींच नहीं रही हूँ, सिर्फ हाथ रखा हुआ है। अच्छा जी, पक्का कर लिया इसको। अब मैं ज़रा उठा के लेके आती हूँ इसको। अब पलट के फ़ौरन से दूसरे हिस्से को स्टिच करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि कपड़े में झोल आ गया ना तो फिर उधेड़ना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है ना। इसमें फिर कपड़ों की तहें हैं, लेस है, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो दूसरा हिस्सा ज़रा मैं थोड़ा सा आपको और आसान करके दिखा देती हूँ। यूँ फ़ौरन पलट के हम लोग को सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि जो हमने कपड़ा पलटा है ना बैक की तरफ ऑरेंज कलर का, वो थोड़ा बहुत कहीं से 19-20 हो जाता है ना। तो अब हमने इसको पहले खींच के थोड़ा सा प्रेस कर लिया। ये देखिए सीढ़ी की शेप आ गई दूसरी तरफ, और स्टीम आपको बाकायदा नज़र आती है कि स्टीम आयरन करती हूँ, नहीं तो पानी का स्प्रे हल्का सा कर लिया कीजिए। ये देखें ऊपर सिलाई नहीं ना आई। अब हमने क्या करना है, फ्रंट से भी इसको ज़रा आयरन करना है ताकि जो काला कपड़ा हमने नीचे लगाया है उसके अंदर कोई सिलवट ना आए। तो अब हमने क्या करना है कि इसका ये वाला हिस्सा यूँ उठाना है। अगर यूँ सिलाई लगा सकते हैं तो लगा लें। देखें काला कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नहीं तो एक और आसान तरीका है, ये वाला ऑरेंज कपड़ा उठाएं, नहीं तो मैं पूरा ही उल्टा के दिखाती हूँ ज़रा आपको। जर्मन वाइट ग्लू है, क्राफ्ट वाली ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। जर्मन वाइट ग्लू आपको हार्डवेयर शॉप से मिलता है, जो फर्नीचर में नहीं वाइट ग्लू इस्तेमाल होता, ये वो वाला है। अब इसके मैं ऑरेंज वाले पीस के ऊपर यहाँ पे ये ग्लू लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखें, अगर आप चाहते हैं ना तो आप दूसरी तरफ भी ग्लू लगा सकते थे, यानी पूरा काला कपड़ा ग्लू से पहले पेस्ट कर लेते, दोनों तरफ आराम से सिलाइयाँ लगा लेते। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उस तरीके से सिखा दी, कुछ इस तरीके से, ताकि दोनों तरीक़ों से बहनों को समझने में आसानी हो।
ये लीजिए, ये हो गया है। अब इसको मैं, ये हो गया ना, इसमें कोई सिलवट नहीं आई। अब इसका ये वाला सिरा उठा दूँगी। अच्छा, ग्लू जो होता है ना वाटर बेस्ड होता है, इसलिए मैं फ़ौरन से इसे ड्राई करने के लिए इसे ज़्यादा हीट दे देती हूँ ताकि ड्राई हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए। अब इसको मैं पलट के, ये ऊपर वाला पीस जो ऑरेंज है, और इस तरीके से अब मैंने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जिस सिलाई के ऊपर या जो सिलाई के मार्जिन पे हम लोगों ने लेस को स्टिच किया था। और मैं सिलाई ऑफ द कैमरा लगा के आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कंट्रास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो भी खूबसूरती आती है, सेम इस्तेमाल करेंगे फैब्रिक तो भी खूबसूरती आती है। लेकिन अब देखें, ये ऊपर से सिलाई लगा दी है ना मैंने, इसको भी थोड़ा खींच के प्रेस कर दीजिएगा। और ये जो बाकी पीछे की तरफ काला और ऑरेंज कपड़े के सिलाई का मार्जिन है ना, इसे अब ओवरलॉक करना है। इससे मत पूछिएगा कि गुम सिलाई में कैसे स्टिच करना है, क्योंकि कपड़ों की दो तहें ऑलरेडी हो गई हैं। शर्ट के अंदर इतनी तहें कहाँ अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैं इसको गुम सिलाई में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रही क्योंकि फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो चलें जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। और मैं सारी डिटेल्स आपको दिखा रही थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम ऊपर से नफासत ला के काम किस तरीके से कर सकते हैं। बैक से इसे ओवरलॉक करा लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।